हेलो स्टूडेंट। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल JH हिंद एजुकेशन पे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए रहने वाला है, सोशल साइंस विषय के लिए, जो आप लोगों की एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आप लोगों की एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों को एग्जाम के बाद आंसर की चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जो है सोशल साइंस के पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी को हुआ था। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा में निम्न में से किसका विश्वास था कि जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक जो इकाई थी? तो इसका जो आंसर होगा निकोलस, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, जो है निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप की जो है शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भगवानों का जो है संचार किया? तो तीसरा का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1848 में यूरोपीय देशों के जो है किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो इनमें सभी कारणों, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण और भुखमरी के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए फिर अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है हम लोगों का, 5 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो यंग इटली जो बनाया था हमारे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यंग इटली जो बनाए थे जो जियुसिपो मैत्सिनी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, इसमें प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के जो है कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी जो है जो युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, फिर दूसरा जो हमारा करों में वृद्धि की गई, फिर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे यहीं से है। तो यहाँ आगे कुछ ब्लर हो गया है, जो हम लोग को क्वेश्चन सही से फोटो नहीं आया, तो कैसे भी करके पढ़ते हैं इसको हम। जो है सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, यूरोप का धर्म सभी भारतीयों एवं एकता के सूत्र में बांधे रखता है, यह विश्वास किनका था? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, जो है 8 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा, सॉरी 7 नंबर की क्वेश्चन था ना, 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी का था। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वो 8 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए जो 9 नंबर का हमारा हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी द्वारा जो व्यवसाय इरविन को लिखे खेत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाया गया कर को सब जो खत्म करने के बारे में था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो नमक को खत्म करने के लिए क्या बोला गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देखेंगे। 10 का जो हमारा क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे हमारे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को लिखे थे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे, जर्मनी के एकीकरण का जो क्षय किससे दिया जाता है? तो जो जर्मनी के एकीकरण का क्षय जो हमारे जो ओटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी जो कांड है हमारा 1900 जो है 22 ईस्वी को हुआ था, 1922 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, जो पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़वा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम बताएं। जो इसका जो आंसर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, जो निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी कहा जाता है? जो काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले देखेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन को। 16 का जो क्वेश्चन है, जून 1992 में जो ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा रियो डी जो रियो डी जेनरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं? तो जो हमारा 17 नंबर का प्रचुर भंडार है कोयले और जो खनिज का, तो 17 का आंसर जो हमारा हो जाएगा जो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 18 में बोला जा भारत के जो भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो इसका जो है 43% जो है क्षेत्र भू जो है क्षेत्र मैदान के रूप में है, तो 43% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और पवनों के उपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा जो पठारी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 20 में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख का जो कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण जो हमारा हो जाएगा जो है अधिक सिंचाई के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन 21 नंबर को देखेंगे। 21 का जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जो है प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती थी? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा जो उत्तराखंड या उत्तरांचल में हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्तरांचल में जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती थी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो है 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय जो वन अधिनियम जो है हमारे 1900 जो है 72 ईस्वी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन को। 23 का जो क्वेश्चन हमारा, कौन सी जो परियोजना जो है सतलज व्यास जो है बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई जो है दोनों के काम में आती थी? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो है 24 नंबर का क्वेश्चन हमारा, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? दुनिया भर में जल की जो है कमी बढ़ रही थी, किसके कारण बढ़ रही थी? ऑप्शन नंबर जो 24 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो कारण है, सूखा का कारण है, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण है, जल की जो व्यर्थ बर्बादी के कारण जो जल को अधिक व्यर्थ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर में जो हमारा, बेल्जियम में जो 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फ्रांस और डच के भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था। चलिए फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, यहाँ पर 26 का क्वेश्चन, जो श्रीलंका में अधिकतर जो सिंगली भाषा लोग किस धर्म में को मानते थे? तो किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जो है लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जनता को मानते थे। फिर अगला है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 में बोला जा रहा है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता है क्षेत्र, भाषा और जो है जाति के आधार पर बड़े समाज में पड़ती है। फिर जो है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में पड़ती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर अगले जो है 29 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 29 का जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस प्रकार का जो है टकराव आगे बढ़कर अक्सर जो है हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप लेती है? तो स्थिरता का जो रूप लेते हैं तो इसका हो जाएगा सामाजिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान और जो है विभिन्न स्तर की सरकारों
के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्याख्या करने की जो अधिकार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है न्यायालय का सबसे अधिकार होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस के लिए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।